नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, वह है उत्तराखंड में आरक्षण के तहत हुई नियुक्तियों की अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सैकड़ों कार्मिक होंगे सेवा से बाहर। इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं डिटेल से अपनी बात आप सबके साथ साझा करने से पूर्व बताना चाहूँगा कि कल मीडिया की सुर्खियों में, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबकी सुर्खियों में जो समाचार था 26 तारीख को तमाम मीडिया में जो समाचार था वह था पेयजल निगम में 4 अभियंताओं की चार अभियंताओं को सेवा से किया बर्खास्त। इस खबर को जिसने पढ़ा वो हैरान रह गया कि 20 साल पहले जिनकी नियुक्ति हुई थी उन्हें आज 20 साल बाद बर्खास्त किए जाने का जो समाचार था उससे हर कोई ठहर सा गया। इस पूरे मामले को मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा, क्योंकि मैं हल्द्वानी से मुझे अपने गांव यहाँ सुपाकोट आना था, इसलिए 7-8 घंटे का सफ़र और शाम को यहाँ आने के बाद फिर सुबह जैसे मैं अपने कार्य कर रहा था तो एक मेरे मित्र का फ़ोन आया, जो चेत जाओ चैनल के जो फॉलोअर हैं। उन्होंने दूरभाष पर मुझे कहा कि जिस जवाबदेही के सवाल को लेकर चेत जाओ चैनल प्रमुखता से बातों को उजागर करता है, वो जवाबदेही से जुड़ा मसला ये पेयजल निगम में जो अभियंताओं की बर्खास्ती हुई है उसमें भी जवाबदेही से जुड़ा मामला है, लिहाजा आप इसको उठाएं। अब यहाँ गांव घरों में तमाम काम है, नौला यहाँ पर हमारा बिल्कुल जमींदोज हुआ है, पानी के लिए त्राही हो रही है। लेकिन हल्द्वानी से आते समय भी मुझे भी ये मेरे माइंड में भी ये स्ट्राइक किया था ये खबर। लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से उन्होंने कहा कि चेत जाओ चैनल का जो अंदाज़ है, जिस ढंग से आपका प्रस्तुति है, उसके लिए सब हम चाहते हैं कि इसको आप उठाएं, तो फिर मैं समझ में नहीं आया। यहाँ पर कोई संसाधन भी नहीं थे, कोई मेरे पास मैटर भी नहीं था। थोड़ा मैंने भी उन अखबारों की कटिंग उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में भेजी, उनका अध्ययन किया और थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में क्योंकि थोड़ा बहुत था ही दिमाग में, तो इस खबर को कहाँ से उठाऊं मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी पुख्ता चीज़ें एक मीडिया की खबरों के अलावा और कोई भी चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं थी, पास नहीं थी। खैर, मैंने मीडिया की खबरों को ही पढ़ा तो उसे जो मीडिया में उजागर हुई थी उसी को पहले मैं उजागर बताना चाहता हूँ अपने चेत जाओ चैनल के माध्यम से कि पेयजल निगम में 2005 में एई के आरक्षित पदों पर भर्ती हुई थी और इन भर्तियों का जिम्मा दिया था पंजाब यूनिवर्सिटी को। और पंजाब यूनिवर्सिटी से अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जल निगम को सौंप दी गई। तो उस चयनित लिस्ट के आधार पर नियुक्ति पत्र देने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल के बाद जो नियुक्तियां हुई, जो नियुक्ति पत्र दिए गए, उनमें सुमित आनंद और मुनीश करारा जो अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ देकर जिन्हें नियुक्ति दी गई, इन 2 सहायक अभियंताओं के अलावा को दी गई, और ये दोनों उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के थे। और इसी प्रकार एक मुजम्मिल हसन हैं यूपी के,
ये ओबीसी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ देकर इन्हें नियुक्ति दी गई थी। और इसी प्रकार 2007 में जो भर्ती हुई एई के पद पर ही, वो हैं सरिता गुप्ता, जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उत्तराखंड महिला वर्ग के आरक्षण का लाभ लेकर इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इस समाचार को लेकर ये 20 साल पूर्व हुई नियुक्ति इन चारों अभियंताओं को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर वर्तमान में कार्यरत थे। इन चारों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो बर्खास्तगी के आधार के आदेश जारी हुए, तो उसको लेकर हर कोई भौचक्का रह गया। तो इसको लेकर मेरे द्वारा अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को टेकअप करने से पूर्व मेरे दिमाग में भी कई बातें स्ट्राइक करी कि इस राज्य में राज्य गठन के बाद ही जिस ढंग से बाहरी लोगों का बोलबाला हुआ और बाहरी लोगों की घुसपैठ हुई, चाहे वो भू माफिया को ले लीजिए, नियुक्तियों के मामले में ले लीजिए, जो नियम कायदे कानून जो थे उनको सब ताक में रखकर जिस ढंग से दूसरे राज्यों के यहाँ पर बोलबाला रहा और दूसरे बाहरी लोगों के जिस ढंग से जमीन जमीनों की खरीद फरोख्त हुई की गई और यहाँ पर तमाम सरकारी नियुक्तियों में नियुक्ति मिली, वो किसी से छुपा नहीं है उसके पीछे क्या घालमेल है। क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ये 2005 में ये नियुक्तियों में जो गड़बड़ घाला हुआ है, आज 20 साल बाद ये उजागर हुआ है। और ऐसे ही पता नहीं अभी अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आशंकाएं जताई जा रही है कि ऐसे कितने केस होंगे, ऐसे अवैध नियुक्तियां कितनी होंगी इस राज्य में, ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल का विषय है। और ये सब हर किसी के स्तर से इस बात की पूरी आशंका है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई उत्तराखंड में आज तक जितने भी ये आरक्षण का लाभ देकर जितने भी जिन पदों पर भी नियुक्तियां हुई, अगर उनकी निष्पक्ष जांच हुई तो सैकड़ों ऐसे कार्मिक सेवा से बाहर हो जाएंगे जो अवैध रूप से आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति पाए हैं। अब ये तो हुई बातें 2012-13 तक की, में भी गड़बड़ झाला है। लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिस बात को लेकर पूरा उत्तराखंड सुलग रहा है, वो विषय है 2 अप्रैल 2013 को उत्तराखंड शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और 17 अगस्त 2012 को जारी कोर्ट के एक आदेश के परिपालन में SC, ST और OBC के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासन द्वारा 2 अप्रैल 2013 को एक जो दिशा निर्देश जारी किए थे, वो शासनादेश कितना वैध है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस शासनादेश में के सबसे बड़ी जो इसमें बात थी, सारे कायदा कानूनों को ओवरटेक करते हुए जिस पूरे मामले में मैं अपने इसी चैनल के पूर्व में डिटेल से कई 2-3 वीडियो जारी कर चुका हूँ मूल निवास के संबंध में। तो 2 अप्रैल 2013 के जो शासनादेश था, इसमें इसके क्रमांक 4-7 में ये कहा गया, क्रमांक 4 में कहा गया कि स्थायी निवासी की परिभाषा तथा उसके निर्धारण के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं। निम्न निर्देश दिए गए 1, 2, 3, 4। तो इसके क्रमांक 7 में कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दृष्टि से स्थायी निवासी प्रासंगिक है। निवास के संबंध में अन्य शब्दों जैसे निवास करता है, निवास, सामान्यतया निवास करता है, सद्भावी निवास तथा मूल निवासी को विचार और उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो मूल निवासी जैसे शब्दों को विचार और उपयोग में नहीं लाया जाएगा, ये शासनादेश जारी होगा। इसके पीछे क्या मंशा थी क्या नहीं थी, ये मैं अपने पूर्व के
वीडियो में पूरी डिटेल से इस बात को कह चुका हूँ कि विजय बहुगुणा सरकार के टाइम में किस ढंग से ये पूरा कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बाहरी लोगों को फायदा उठाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के तहत किस ढंग से ये कोर्ट के आदेश के परिपालन के नाम पर ये शासनादेश जारी हुआ, ये सब लोग जानते हैं। और इसी बात को, इसी शासनादेश को लेकर इसमें मूल निवास जैसे शब्दों को विचार और उपयोग में नहीं ला जाने का जो शासनादेश है, इसको लेकर पूरा उत्तराखंड का जन समुदाय सुलग रहा है। उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने वाला यह शासनादेश किस मंशा से जारी हुआ है और इसके पीछे क्या सरकार की नीयत है, क्या मंशा रही, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उत्तराखंड का आरक्षित वर्ग इस पूरे मामले में चुप है। और जो ये पेयजल निगम के 4 अभियंताओं की बर्खास्तगी का जो आदेश हुआ है, गलत आरक्षण देकर जो उनके 20 साल पहले नियुक्ति हुई, उससे उत्तराखंड के हर आरक्षित वर्ग के समझ में ये आ गया कि हाँ, यहाँ पर जिन पदों पर हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, उस आरक्षण का लाभ इस राज्य के बाहर के राज्यों के लोग ले रहे हैं। और ये समझ में आते ही अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसको लेकर हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो 2013 के शासनादेश के बाद हमारा अपने तेज जाओ चैनल का ये मानना है कि 2013 के जो शासनादेश हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उसमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया होगा, बशर्ते कि उसकी जांच हो। क्योंकि स्थायी निवास देकर जो कट ऑफ डेट रखी गई थी स्थायी निवास के लेके, यहाँ पर 15 साल का जो से रह रहा है उसको स्थायी निवास दिया जाए, और स्थायी निवास को ही जाति प्रमाण पत्र के लिए निर्गत करने के लिए प्रासंगिक माना, और इसी के आधार पर यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लिए गए। लेकिन संवैधानिक तौर पर सबने तो ये बात कर लिया और ये सांठ-गांठ तो हो गई, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिन्होंने यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए लिए हुए हैं, और उसके आधार पर किसी ने जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर हासिल कर रखा है, तब भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें आरक्षण का लाभ उसी राज्य में मिलेगा जिस राज्य के वे मूल निवासी हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको ये शासनादेश से ओवरटेक नहीं किया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात है, जांच का विषय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से 4 अभियंताओं की जो बर्खास्तगी हुई है, इसको लेकर समूचे राज्य में जो बाहरी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ देकर नियुक्तियाँ दी गई हैं, उनकी जांच पड़ताल की मांग पूरे जोर शोर से उठेगी, ये हमारा विश्वास है और मानना है। इसको लेकर हमारी ओर से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इसी सिलसिले में मेरे द्वारा आज इसके डिटेल में जाने के लिए, ताकि नेक्स्ट इसके आगे के कार्यवाही, ठोस कार्यवाही के लिए, इस पूरे मामले के लिए एक RTI के जरिए मैंने लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, प्रबंध निदेशक पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। इसे मेरे द्वारा इन 5 बिंदुओं पर जो सूचना मांगी गई है, वो उसकी सूचना मिलने पर पूरी जो भी सूचना होगी उसे आप सबके साथ शेयर करूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो सूचनाएं मेरे द्वारा मांगी गई हैं, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि जो ये है, अभी अपने चाक में बैठा हूँ। ये चाक में बैठे बैठे मैंने ये RTI का आवेदन तैयार किया है, जिसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, प्रबंध निदेशक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहिनी रोड, डालनवाला, उत्तराखंड, देहरादून। महोदय, इसमें पहला बिंदु है, वर्ष 2005 में सहायक अभियंता के पद पर भर्ती कराने हेतु पंजाब विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र तथा इस बाबत पत्रावली में उल्लिखित टिप्पणी की सत्यापित प्रतिलिपि। दूसरा, विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त अभिलेख यथा जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि जिनकी जांचोपरांत नियुक्ति पत्र जारी किए गए की सत्यापित प्रतिलिपि एवं नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति। तीसरा है, चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी का विवरण। चौथा है, सहायक अभियंता के आरक्षित पदों पर वर्ष 2005 एवं 2007 में हुई नियुक्ति की वैधता की जांच हेतु जांच अधिकारी ऑब्लिक कमेटी का गठन ऑब्लिक नियुक्ति संबंधी पत्र तथा जांच आख्या की सत्यापित प्रति। पांचवा है, जांच आख्या पर कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन से प्राप्त राय ऑब्लिक मार्गदर्शन से संबंधित पत्र की सत्यापित प्रति एवं शासन की राय के बाद अवैध रूप से नियुक्त अधिकारियों की बर्खास्तगी के आदेश की सत्यापित प्रति। तो ये 5 बिंदुओं पर मेरे द्वारा आरटीआई के जरिए सूचनाएं मांगी गई हैं। जिसे तो इन 5 बिंदुओं पर मांगी गई सूचना जैसे ही मिलेगी उसे आप सबके साथ साझा किया जाएगा और इसकी असली वास्तविकता क्या है इस पूरे मामलों की, जो 4 अभियंताओं को बर्खास्त किया गया है, इसके लिए कौन दोषी है, कौन जवाबदेह है। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही आता है कि इसमें इन नियुक्तियों के लिए जो फर्जी नियुक्तियां हुई उसके लिए जवाबदेह कौन है। क्योंकि अगर उन्होंने फर्जी अभिलेख प्रमाण पत्र क्योंकि नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व उनके अभिलेखों की जांच पड़ताल हुई होगी। उन जांच पड़तालों पर उसी समय कौन इसमें दोषी है। अगर इनके स्तर से उस समय उसकी जांच पड़ताल करके उसी समय इसको क्लियर क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस सब पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब ये सूचनाएं मुझे प्राप्त हो जाएंगी तभी इसके ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और इन सूचनाओं के प्राप्त होने पर इसे पूरे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे स्टेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।